नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो कर्नाटक में अब सीएम पद के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। डीके शिव कुमार के घर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर में डीके को भावी सीएम बताया गया है। उधर सीएम पद के भावी उम्मीदवार सिद्धारमैया, उनके घर के बाहर भी पोस्टर लगे हैं और उन पोस्टर्स में सिद्धारमैया को भी भावी सीएम बताया गया है। तो अब किसे कर्नाटक की कमान मिलेगी, अब इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर डीके शिव कुमार? ये इस वक्त का यक्ष प्रश्न और इसी को लेकर शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को बेंगलुरु बुलाया जा चुका है। तो कर्नाटक से जुड़ी हर ब्रेकिंग सबसे पहले आपको न्यूज 24 पर हम देंगे। देखिए, जो पोस्टर्स सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, इनके घरों के बाहर देखिए, दोनों को ही भावी सीएम के तौर पर यहां पर प्रोजेक्ट किया गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं डीके शिव कुमार की, जो कि उनके घर के बाहर ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, क्योंकि अब जो रेस है, कर्नाटक की सत्ता तो कांग्रेस के हाथों में चली गई है, लेकिन अब कर्नाटक का किंग कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यह भी कांग्रेस के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है कि सिद्धारमैया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक जन नेता हैं, अच्छी खासी छवि कर्नाटक के जनता के बीच, अब उनको सीएम बनाया जाता है, या फिर डीके शिव कुमार, जो कि वोकालिगा समुदाय से आते हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या उन्हें सीएम बनाया जाता है। तो दोनों को ही यहां पर उनके समर्थक उनके समर्थन में पोस्टर्स लगा रहे हैं। डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, ये दो बड़े नाम, कर्नाटक कांग्रेस के दो बड़े नेता। अब ऐसे में कांग्रेस इस बीच क्या रणनीति बनाती है, किसे कर्नाटक की कमान सौंपती है, यह सबसे बड़ा इस वक्त सवाल। और मेरे दो सहयोगी सीधा हमारे साथ कर्नाटक बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं और हैं केजे श्रीवत्सन। तो संजीव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि दो ही सबसे बड़े नाम जिनको लेकर कर्नाटक की कमान किसे सौंपी जाएगी, सिद्धारमैया होंगे या डीके शिव कुमार, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल। और दोनों के ही घरों के बाहर उनके समर्थकों ने पोस्टर्स भी लगाए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, एक चीज़ तो साफ है, क्योंकि मैं यहाँ पर सदाशिव नगर में हूँ और ये सदाशिव नगर में ही घर है डीके शिव कुमार का। ये घर पहले आपको हम दिखाएं, कांग्रेस का झंडा लगा ये घर। अभी इस वक्त डीके शिव कुमार नहीं हैं अपने घर में मौजूद, लेकिन बाहर यहाँ कई समर्थक यहाँ मौजूद हैं। सब के सब कन्नड़ बोलते हैं, इसी कारण से हम लोगों से बात नहीं वो कर पाएंगे। लेकिन ये सड़क है और यही इसी सड़क पे आगे जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी निवास है और कुछ इसी तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसकी बात आप कर रही हैं। और ये पोस्टर जो कि शुभकामना संदेश भी दे रहा है, लेकिन जो कहा जाता है कि एक लड़ाई जैसी बात हो गई है अभी से, और दोनों में से कौन बनेगा इसको लेकर के एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। उस पक्ष को कांग्रेस नेतृत्व अपनी तरीके से दबा कर रखना चाह रहा है। वो बात यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है कि लड़ाई जैसी कोई स्थिति है। आज शाम बैठक होनी है और आज शाम जो बैठक होनी है वो 6:05 पर बैठक रखा गया है। शायद कोई ऑस्पिशियस समय निर्धारित किया गया होगा, क्योंकि कल 5:30 बजे शाम बताया गया था। शांग्रीला होटल है यहीं पर, कांग्रेस दफ्तर के पास है, वही बैठक होनी है। सभी विधायकों को निर्देश दे दिया गया था कि आप देर शाम रात तक पहुंच जाएं। कुछ लोग आज पहुंचेंगे और समूह की ये बैठक होगी। अब देखिए, दो दावेदार तो हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, जिनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इनकी मेहनत और इनके ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायक चुन कर के आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाता है, और इसे मानने में जो विरोधी हैं सिद्धारमैया के, वो भी गुरेज नहीं करते हैं कि जो ज़मीन पर मजबूत पकड़ ओबीसी समुदाय में है, ख़ास तौर पर जो सिद्धारमैया की, वो किसी दूसरे नेता की नहीं है। वो उम्र में भी ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे मामले भी हैं जो कि डीके शिव कुमार के को कुछ कानूनी अड़चने भी हैं, कुछ केसेस भी हैं। वो तमाम चीज़ें हैं जिनको कि ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे सिद्धरमैया हो, चाहे वो
डीके शिव कुमार हों, दोनों को बराबर की पकड़ सरकार पर रखने दी जाएगी, ये बड़ा स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो दूसरे की हैसियत कम हो जाएगी। सिद्धरमैया की तरफ मामला थोड़ा झुक सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो शायद अब अपनी आखिरी पारी खेलेंगे अगर मुख्यमंत्री के तौर पर खेलते हैं, और कुछ जो मामले हैं सीबीआई के, ईडी के, वो डीके शिव कुमार को अगर परेशानी में डालते हैं आने वाले दिनों में, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगी। लेकिन डीके शिव कुमार के कंट्रीब्यूशन को कोई नकार नहीं सकता है। जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, वोकालिगा समुदाय के बहुत बड़े नेता हैं, और इस तरह से सोचा यही जा रहा है कि दोनों के लिए समान तरीके से स्पेस क्रिएट किया जाए। हालांकि सिद्धरमैया थोड़े रेस में ज़रूर आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम में किस तरह से जातीय गुणागणित बिठाया जाए, लिंगायतों में से एक ज़रूर होना चाहिए, मुस्लिम समुदाय से भी होना चाहिए क्या, ये बातें हो रही हैं, और एससी समुदाय यानी कि 3 डिप्टी सीएम होने चाहिए क्या, ये सारी बातें भी चल रही हैं। अब से कुछ घंटों की बात है, बताया ये जा रहा है कि अपने घर से सिद्धरमैया भी निकले हुए हैं, डीके शिव कुमार भी निकले हुए हैं, और लगता है कि कहीं एक और बैठक हो रही है, जिसके बाद की सीएलपी की बैठक, विधायक दल की बैठक होनी है। जी ठीक है संजय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।